हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से और बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं गुना और भाग को कैसे बनाया जाता है, यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को कैसे सॉल्व किया जाता है। आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे। इससे पहले मैं आप सबको यह बता दूं कि आप सबको अगर जोड़ घटाव नहीं आता है तो हमारे इस चैनल में जाकर जोड़ घटाव का क्लास एक बार जरूर से देख लें, क्योंकि उस क्लास को देखने के बाद आपको आपके जीवन में कभी भी जोड़ और घटाव में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, क्योंकि उस क्लास में मैं बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल आसान भाषा में सिखाया हूं कि जोड़ और घटाव को कैसे बनाया जाता है। और आज के इस क्लास में भी हम लोग बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग सीखने वाले हैं कि गुना और भाग को कैसे किया जाता है। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस क्लास में मेरे साथ अंत तक जरूर से बने रहें, और अंत तक बने रहने के बाद यदि आज का क्लास आप सभी को अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो एक लाइक एवं एक शेयर जरूर से कर दें, ताकि इस क्लास से और भी बच्चों को लाभ हो सके और भी बच्चे गुना और भाग करना सीख सके। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले, ताकि हमारे आने वाले क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और सीखते हैं कि गुना और भाग को कैसे किया जाता है। इस क्लास में हम लोग सबसे पहले बेसिक से एडवांस तक के गुना और भाग को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सीखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हम एक अंक के गुना को सीखेंगे, यानी हम शुरू में ही बताए थे कि इसमें बेसिक से एडवांस तक चलेंगे, इसलिए हम सबसे पहले एक अंक का गुना सीखेंगे। अगर आप सबको एक अंक का गुना आता है तो आप इसको 10 सेकेंड वीडियो को भगा लीजिएगा और फिर उसके बाद से देखिएगा। ठीक है, तो एक अंक के गुना को सीखेंगे। एक अंक के गुना में हमारा क्या है? 5 में 2 से गुना करना है। 5 में 2 से गुना करना है, यानी ये जो 2 दिख रहा है, इस 2 से हम सबको 5 में गुना करना है, और जितना आएगा उतना हम लोग लिख देंगे। तो देखिए 5 का पहाड़ देखिए 2 का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आने वाला है हमारा? जैसे पढ़े अगर हम 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10, यानी 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने के बाद हमारा कितना आया? 10 आया। तो 10 सिंपली लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया। अब चलते हैं उससे थोड़ा अगले लेवल पर। इसमें है हमारा 35 में 3 से गुना करना है। कितना? 35 में 3 से गुना करना है। तो देखिए ये जो यहाँ 3 आप सभी को दिख रहा है, ये जो 3 है, इस 3 से क्या करना है? सबसे पहले हम सबको 5 में गुना करना है। ठीक है, सबसे पहले 5 में गुना करना है, फिर उसके बाद इसी 3 से हम सबको 3 में गुना करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे गुना करेंगे हम लोग। 3 पचे 15 होता है। टेबल आप सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, 3 पचे कितना होता है? 15 होता है। तो 15 का क्या लिखेंगे हम लोग? 5 लिखेंगे। 15 का 5 लिखेंगे। हाथ में कितना आएगा? 1 आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 15 कैसे लिखाता है? ऐसे लिखाता है। और हम सब सबसे पहले क्या करते हैं? ये जो लास्ट वाला होता है ना हमारा, ये इसको हम लोग लिख देते हैं, और ये एक जो होता है उसको हम लोग हाथ में रख लेते हैं। तो चलिए हाथ में हम लोग रख लिए एक को। अब फिर करते हैं हम लोग 3 से 3 में गुना। इस 3 से इस 3 में गुना, तो 3 तिहाई 9 होता है। 3 तिहाई 9 होता है, और एक हमारा हाथ में था वो कितना हो गया? 10 हो गया। कितना हो गया? 10 हो गया। तो इसका यही आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम इसको गुना करेंगे। फिर चलते हैं इससे भी थोड़ा टफ लेवल पर। ठीक है,
इसमें क्या कह रहा है कि हमको 346 में 5 से गुना करना है। 346 में कितने से गुना करना है? तो 5 से गुना करना है। तो देखिए 5 जो है, 5 से सबसे पहले किसमें करेंगे? 6 में करेंगे, उसके बाद 4 में करेंगे, उसके बाद हम लोग 3 में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 6 में करते हैं। तो 5 6 कितना होता है? 30 होता है, 30। तो 30 का कितना हो जाएगा? 0। देखिए 30 ऐसे लिखाता है, तो हम सबको इधर वाला पहले लिख देना है। ठीक है, और इधर वाला जो रहेगा उसको हाथ में ले लेना है। तो हम लोग 0 को लिख देंगे और 3 हाथ में रख लेंगे। तो 3 को हाथ में रख लिए, 0 लिख दिए। चलिए, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब करते हैं 5 से 4 में गुना, यानी 5 चौके 20, और हमारा हाथ में कितना था? तो 3 था। ठीक है, 20 और 3 कितना होता है? 23 होता है। ठीक है, तो 23 का 3 लिखेंगे, और फिर हमारा हाथ में कितना आया? 2 आया। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस 5 से इस 3 में गुना करेंगे। तो 5 3 कितना हो गया हमारा? 15 हो गया। 15 हो गया, और हमारा 2 हाथ में था कि नहीं? तो उस 2 को क्या करेंगे? 15 में जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ने के बाद हमारा कितना आ जाएगा? 15 और 2 17 होता है। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा इससे भी टफ लेवल पर, यानी 2 अंक के गुना को सीखने। 2 अंक के गुना को कैसे बनाया जाता है उसको हम लोग आज की इस क्लास में हम लोग सीखते हैं। चलिए, तो 2 अंक के गुना में होता है, जैसे हम सबको 354 में 23 से गुना करना है। तो क्या करेंगे? अलग अलग 23 है तो इसको अलग अलग करेंगे। देखिए ये 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, यहां पर इसको 23 नहीं मानेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये जो 3 है इसको मान आप भूल जाइए। ये जो 2 है ना, 2 को आप बिल्कुल इसको भूल जाइए कि ये 2 है ही नहीं यहाँ पे। ये 3 सिर्फ है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम 2 को मिटा देते हैं समझने के लिए बस। ठीक है, ये 2 मिटा दिए तो 3 बच गया हमारा। इसके जैसा बन गया कि नहीं बन गया? ये सब जैसे हम लोग बनाए हैं। ठीक है, तो वैसे ही है। ठीक है, इस 2 को है, ये 2 जो है इसको आप बिल्कुल भूल जाइए कि ये है भी। ठीक है, बिल्कुल नहीं है, इसको साफ भूल जाइए। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे, 3 चौका 12 हो गया हमारा। 12 का 2 लिखेंगे, हाथ में आया 1। 3 पचे 15, 15 का 15 और हाथ का 1 कितना था? 1 था। ठीक है, तो 15 और 1 कितना हो गया हमारा? 16 हो गया। 16 का 6 लिखेंगे और हाथ में कितना आ जाएगा? फिर 1 आ जाएगा। हाथ में अपने 1 को रख लिए। अब फिर 3 तिहाई इस 3 से इस 3 में, तो 3 तिहाई कितना हो गया हमारा? 9 हो गया। 9 और 1 हाथ में था, जुड़ कर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे? 10 लिख देंगे। अब हाथ में यहाँ पे 1 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पे इसके बाद कुछ गुना करने के लिए बचा है? नहीं बचा है। ठीक है, अब देखिए ये जो 2 था, अब इस 2 को देखेंगे। ठीक है, और 3 को भूल जाएंगे। ये 2 पर फोकस करेंगे और 3 को बिल्कुल भूल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस 2 सब क्या करेंगे। ये जो 4 है, 4 इसमें गुना करेंगे सबसे पहले। ये जो 2 है, इस 2 से इस 4 में गुना करेंगे, और जितना आएगा उतना को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। यानी 2 चौका कितना होता है? 8 होता है। तो 8 को कहाँ लिखेंगे? इधर से 1 अंक छोड़कर, इधर से 1 अंक छोड़कर, ये है ना, इसको छोड़कर इस 6 को नीचे, 6 के नीचे लिखेंगे। ठीक है, 6 के नीचे लिखेंगे। अब देखिए इस 2 से किस में करेंगे? इस 5 में करेंगे। इस 2 से इस 5 में करेंगे। ठीक है, तो 2 पचे कितना हो गया हमारा? 10 हो गया। और 10 का कितना लिखते हैं? तो 0 लिखते हैं। ठीक है, आप सब बोलेंगे कि सर 0 लिखते हैं। ठीक है, तो और हाथ में कितना लेते हैं? तो 1 लेते हैं। तो 1 हम हाथ में ले लिए। अब हमारा बच गया क्या? ये 3 बच गया। तो 2 से फिर किस में करेंगे? 3 में गुना करेंगे। तो 2 3 कितना हो गया? 6 हो गया। और हमारा हाथ में कितना था? 1 था। तो 6 1 7 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। इसको जोड़ देंगे। तो देखिए ये 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो 2 को वैसे ही उतार देंगे। अब देखिए 6 और 8 कितना होता है? 14 होता है। 14 का कितना हो गया हमारा? 4 हो गया। हाथ में कितना है? 1। यहां पर ध्यान दीजिए, ये 0 है, 0 है, 0 0 जुटेगा तो कुछ होगा। यानी 0 का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है, यानी कुछ नहीं जुट रहा है। तो ये 0 ही होगा। और हाथ में हमारा पहले से कितना है? 1 है। तो 1
सिंपली लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये 1 और 7 को जोड़ेंगे। 1 और 7 कितना होता है? 8 होता है। तो 8 यहां पर लिख देंगे। ठीक है, यह हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया, ये बन गया। अब चलिए एक और देखते हैं। ठीक है, जिसमें 0 है। ठीक है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो 0 है, अब देखिए 0 से हम सबको 4 में गुना करना है। 0 से कितना में गुना करना है? तो 4 में गुना करना है। तो 0 से 4 में या फिर किसी भी संख्या में, दुनिया के किसी भी संख्या में 0 से अगर गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा? हमेशा 0 होगा, हमेशा 0 होगा। इस बात को आपको याद करके रखना है। तो इस 0 से हम लोग क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे 3 जो है, 3 को भूल जाइए, बिल्कुल 3 यहाँ पे है ही नहीं, इतना मानकर चलना है। ठीक है, ये 0 से हम लोग पहले 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? किसी भी संख्या से करते हैं तो कितना आता है? 0 आता है। 0 से 4 में गुना किए, 0 आया। 0 से 8 में गुना करेंगे, अब कितना होगा? तो 0 होगा। फिर 0 से 9 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 0 होगा। फिर 0 से 7 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, ये कर दिए। अब इस 0 को भूल जाएंगे और 3 से करेंगे। ठीक है, तो इस 3 से सबसे पहले 4 में गुना करेंगे तो 3 चौके 12 होता है। 12 का 2 लिखेंगे और हाथ में आएगा 1। चलो तो हाथ में ले लेते हैं। ठीक है, 12 का 2 लिख दिया, हाथ में लिए 1। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए ये जो लिखे हम 0, सॉरी 3 चौका 12, तो 12 का 2 लिखे हैं तो देखिए यहां पर एक अंक छोड़कर लिखे हैं। कितना अंक? एक अंक छोड़कर लिखे हैं, उसके बाद से लिखे हैं। तो देखिए 3 चौका 12 हो गया, 12 का 2 हाथ में आ गया 1। ठीक है, अब देखिए 3 अठे 24, 3 अठे 24 और हाथ का 1 25, तो 25 का 5 हो गया, हाथ में आ गया 2। ठीक है, 3 नवा 27, 27 और 2 29 होता है हमारा। तो 29 का कितना लिख लेंगे? 9 लिख लेंगे और हाथ में कितना आ जाएगा? तो 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 29 हमारा 2 और 9 होता है। तो सबसे पहले क्या, लास्ट वाला संख्या को लिख लेंगे और शुरू वाला संख्या को हाथ में ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये समझ गए आप। फिर उसके बाद 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 2 23 हो गया हमारा। कितना हो गया? 23 हो गया। अब इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। देखिए अब इसको जोड़ देंगे, यानी 0 2 5 9। 0 में अगर 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 ही होगा। तो इतना सब उसी तरह उतार देंगे हम इसको। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए। अब ये जो 3 अंक का गुना है इसको सीखेंगे। तो 3 अंक में भी क्या करेंगे? ये जो है फर्स्ट, ये जो है इससे अगर 3 से कर रहे हैं तो ये दोनों को भूल जाना है। ठीक है, ये दोनों को भूल जाना है। तो देखिए इससे अगर 3 से किए तो 3 में 0 से करेंगे 0, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 सत्ते 21। ठीक है, हो गया। अब 4 से करेंगे और 2 को 3 को भूल जाएंगे। ठीक है, इस 4 से करेंगे, इसको भूल जाएंगे। ठीक है, तो 4 से 0 में करेंगे 0, एक अंक छोड़कर लिखे हैं। 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 का 2 हाथ में आया 1, 4 सत्ते 28 और 1 29 लिख दिए। अब ये जो 2 है, इस 2 से करेंगे, ये दोनों को भूल जाएंगे। तो देखिए यहां पे 2 से 0 में गुना किए कितना होगा? 0 होगा। तो देखिए यहां पे अब इससे देखेंगे, ये जो है इससे देखेंगे, इससे एक अंक छोड़कर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे हो गया हमारा 0 हो गया, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते कितना हो गया? 14 हो गया। अब इसको क्या करेंगे? फिर जोड़ लेंगे। तो देखिए 0 0 और 6 हो गया। 8 और 9 हमारा कितना हो जाएगा? 17 हो गया। 17 का 7 हाथ में आया 1, 2 1 3, 3 और 4 7 हो गया। 7 और हाथ का 1 8 हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं इसलिए बताया हूं ताकि मेरे इतना बताने के बाद आप सब समझ गए होंगे, इसलिए अब इसको फटाफट करते चलेंगे। ठीक है, 2 और 9 11, 11 और 6 17। ठीक है, 17 का कितना हो जाएगा? फिर 7 हो जाएगा, हाथ में हमारा 1 आ जाएगा। 2 और 6, सॉरी 2 और 4 6 और हाथ का 1 7 और 1 वैसे ही उतर जाएगा। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब आपके लिए ये एक क्वेश्चन है। ठीक है,
जिसको आपको करके बताना है कि इसका आंसर कितना आने वाला है। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा कमेंट बॉक्स में आपको करके बताना है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग डिवीजन को सीखते हैं कि भाग कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिवीजन यानी भाग को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी हम लोग बेसिक से चलेंगे और एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये 2 है, ये 4 है। 2 से हम सबको क्या करना है, इस 2 से इस 4 में हम लोग को भाग करना है, यानी 2 से 4 को काटना है, विभाजित करना है। ठीक है, तो इस 2 से 4 को देखेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये जो 2 है इसके पहाड़े में ये आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो पढ़े हम 2 एकम 2, 2 दूना 4 आ रहा है। तो 2 दूना जितना दूना आएगा या 3 गुना आएगा, या 2 चौके आता तो यहाँ पर 4 लिखते, 2 पची आता तो यहाँ पर 5 लिखते। तो 2 दूना आया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। और यहाँ पे हमारा 2 दूना 4 ना आया है तो 4 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 0। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको अगर दोनों सेम सेम रहे तो डायरेक्ट हम ऐसे काट देते हैं। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, इसमें देखेंगे कि देखिए ये 3 है। ठीक है, और यहाँ पर 2 अंक दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, पहला अंक लेंगे। ठीक है, पहला अंक ये जो 6 है ना, ये देखेंगे कि ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 के पहाड़ा में है कि नहीं है। ठीक है, तो 3 दूना 6 कट जाएगा, 3 दूना 6 आता है हमारा, कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। ठीक है, तो ये 6 को हम लोग क्या लिख देंगे, 3 दूना 6, ये हमारा कट गया। फिर इस 9 को हम लोग कहाँ उतारेंगे, यहां उतारेंगे। ठीक है, अब फिर देखेंगे कि ये जो 9 है हमारा इस 3 के पहाड़े में है कि नहीं है। ठीक है कि नहीं है। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, इसका मतलब 3 के पहाड़ा में आ रहा है। ठीक है, तो कितना बार, तो 3 तिहाई यानी 3 बार पहाड़ा पड़ रहे हैं 3 का, तो हमारा कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, तो अब इस 9 को लिख कर इसको कटा देंगे तो हमारा जो भागफल निकला वह कितना आ गया, हमारा 23 निकल के आ गया। भागफल कितना निकल के आ गया, 23 निकल के आ गया। ठीक है, इसका मतलब हम अगर यहां पर देखें तो इसको और इसको गुना करने पे अगर इतना आ जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 0 है, इसलिए इसको काट दिए हैं। ठीक है, इसको गुना करके इसको जोड़ेंगे। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो अगर हमारा इतना आ जा रहा है 69 आ जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा भागफल सही है। ठीक है, भाग करना सही है, वरना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यह ध्यान में होना चाहिए। तो देखिए ये जो हमारा है 23 दूना 46 होता है और 23 तिहाई 69 होता है। ठीक है, आपको तो 23 का टेबल याद नहीं होगा, लेकिन हमको याद है इसलिए हम बता दिए हैं। ठीक है, अब इधर देखिए हम सबको 2 अंक आ गया। ठीक है, तो ये 2 अंक को एक एक करके नहीं, दोनों को 2 करके पढ़ना है। ठीक है, और यहां पे देखना है सबसे पहला अंक 11 से 1 में भाग लगेगा, तो आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं सर, 11 से 1 में भाग नहीं लगता है, 1 से 11 में भाग लग सकता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि 11 से 1 में भाग नहीं लगता है, लेकिन 12 में भाग लगेगा। तो आप बोलिएगा कि सर 12 तो 11 के पहाड़ा में है ही नहीं, 11 के पहाड़ा में 12 तो है ही नहीं। तो देखिए 12 नहीं है, लेकिन उससे पहले जो 11 है वो तो है ना, 11 एकम 11, एक बार में तो 11 आ सकता है ना। तो हमेशा 2 लेंगे तो 2 के जो ये 12 हो गया, 12 से कम वाला संख्या को लेंगे तो हमारा कितना है, 11 है। तो 11 देखेंगे 11 का पहाड़ा में है, हाँ एक बार में लग जाएगा। ठीक है, तो 11 का पहाड़ा एक बार पढ़े तो हमारा कितना आया, 11 आया। ठीक है, अब देखिए इधर से घटाव करते हैं, इधर से तो 2 और -1 कितना हो जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। और ये जो है 1 1 0 हो जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, साफ कचर कचर काट देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए ये हमारा 1 बच गया। ठीक है, तो इस 1 को हम लोग यहां उतार देंगे। अब फिर देखेंगे 11 के पहाड़ा में 11 है, तो आप बोलिएगा हाँ सर है। अब ये देखे हैं कि हाँ 11 एकम 11 होता है, तो फिर 11 एकम 11 लिख देंगे और यह क्या होगा, ये कट के
0 हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे। आप सबके लिए ये एक होमवर्क है, ठीक है। ये होमवर्क क्या करना है, आप सबको कमेंट में करके लिखना है कि इसका आंसर कितना होगा। बस आपको इसका आंसर लिख देना है कमेंट में कि हाँ सर इसका आंसर इतना होगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो एक लाइक एवं एक शेयर जरूर से कर दे, ताकि इस क्लास से और भी बच्चे भाग करना, गुना करना अच्छे से सीख सके, ठीक है। और आप सभी को आज क्लास कैसा लगा है वो कमेंट में जरूर से बताएं। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले हर एक क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा के अच्छे से खूब पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।